हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डी कार्बो ऑक्सीलेशन को। अब देखिए डी कार्बो ऑक्सीलेशन होता क्या है, जरा ध्यान से समझेंगे। देखिए कार्बो ऑक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन सोडा लाइम से कराएंगे, जिससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और हमें हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होगा, हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो जाएगा और हम इस रिएक्शन को डी कार्बो ऑक्सीलेशन कहेंगे। अब देखिए ये बात भी आप याद रखो, डी कार्बो ऑक्सीलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना डी कार्बो ऑक्सीलेशन कहलाता है। अब एक बात और याद रखिए, देखिए डी कार्बो ऑक्सीलेशन को हम सोडा लाइम प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। आइए अब इन सब बातों को हम रिएक्शन के द्वारा अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए हमने लिया RCOONA, ये क्या है? सोडियम कार्बो ऑक्सिलेट, मतलब कार्बो ऑक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। अब देखिए सोडियम सॉल्ट आप कैसे बना सकते हो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड का? देखिए ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई कंपाउंड, हम इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। उससे क्या होगा, देखिए ये एसिड और ये बेस, तो एसिड का H लीजिए और बेस का OH लीजिए, जिससे क्या हो जाएगा, यहां से H2O निकल जाएगा। अब बताओ यहां से H निकल गया, यहां से OH निकल गया, बचा Na को आप यहां पर लाकर लगा दोगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट ऑब्टेन हो जाएगा। आप इसे सोडियम कार्बोक्सिलेट भी कह सकते हैं। अब देखिए आप लोगे सोडा लाइम, क्या लोगे आप? सोडा लाइम। देखिए NaOH और यहां पर लिख देंगे CaO। अब देखिए सोडा लाइम क्या होता है, तो ध्यान समझो। देखिए NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को हम सोडा लाइम कहते हैं। मैंने क्या कहा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को हम सोडा लाइम कहते हैं। अब देखिए इसका सोडा लाइम नाम कैसे पड़ा? देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा कहते हैं, तो यहां से हमने क्या लिया? सोडा। और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम कहते हैं, यहां से हमने क्या लिया? लाइम। तो क्या बन गया? सोडा लाइम। तो इस तरह से इसका नाम क्या पड़ा? इस मिक्सचर का नाम क्या पड़ा? सोडा लाइम पड़ा। बताइए इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे क्या करना है? आगे बिल्कुल सिंपल है। देखिए इस तरह से आप देखिए, इस तरह से अब ऐसे करने से क्या हुआ, देखो ये सब खत्म, यहां से H बचा और यहां से R बचा। पहले तो इन दोनों को लिख दो। अब ये जो बना है आपका RH, यही आपका क्या है? हाइड्रोकार्बन। क्या है ये? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिस यौगिक में, जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। अच्छा अब साथ में देखो क्या बना, देखो एक Na ये है, एक Na ये है। कितने Na हो गए? 2 Na हो गए, Na2। अब देखिए यहां से लो आप C ले लिया। अब कितने ऑक्सीजन है? देखो 1 2 और ये कितना? एक ये है ना 3, तो यहां पे लिख दोगे आप O3। तो ये क्या बना? सोडियम कार्बोनेट। तो आपको सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन हो गया और हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन हुआ। बताइए इतनी बात समझ में आ गई? आइए अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए हम R के स्थान पे ले लेते हैं CH3। अब जरा ध्यान से चेक करेंगे क्या बना ये। देखिए ये है सोडियम और ये कौन है? एसीटेट। तो नेम क्या होगा? सोडियम एसीटेट, या हम इसे सोडियम इथेनोइड भी कह सकते हैं। क्लियर? सोडियम इथेनोइड भी कह सकते हैं। साथ में क्या लिखेंगे यहां पर? NaOH। क्लियर? और यहां पर क्या लिख देंगे? CaO। करना क्या है? देखिए करना वही है आपको, इतना यहां से पोर्शन निकाल दो। बचा यहां से क्या था? CH3 और यहां से बचा H। तो यहां से मिलाओगे, CH3 था, एक H यहां से आ गया, तो बोलो कितने H हो गए? 4। तो ये क्या बना? मीथेन। क्या बन गया? मीथेन, जिसको आप मार्श गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्श गैस भी कहते हैं। अब ये क्या बचा? देखो प्लस करिए Na2। क्लियर? यहां से C और कितने ऑक्सीजन है? 2 ये है, एक ये है, कितने ऑक्सीजन हो गए? 3। तो सोडियम कार्बोनेट बन गया। बताओ समझ में आ गई रिएक्शन? चलिए अब एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन ले लेते हैं। देखिए यहां पर CH3 है, हम यहां पर कर लेते हैं C6H5 और COONA। अब इसका नेम क्या होगा? देखो यह है सोडियम और यह है बेंजोएट, तो नेम क्या हो गया? सोडियम बेंजोएट। क्लियर? प्लस NaOH यहां पर लगा देंगे और सबको क्या करना? आपको गर्म करना, हीट। अब यहां पर क्या है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। करना वही है आपको जो अभी तक आप करते आए हो, कर दीजिए। बताइए यहां से क्या बन जाएगा? पहले तो इसे लिख देते हैं। यहां से ये तो बनेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट।
अब देखो यहां पर C6H5 बचा और यहां से एक हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो बताओ क्या बन जाएगा, C6H6। इसे क्या कहते हैं हम, बेंजीन। अगर आप इसको रिंग के रूप में लिखना चाहते हैं तो रिंग के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए रिंग के रूप में भी आपको दिखा देता हूं। आप बेंजीन बनाइए, बना दी, और इस पर ये COON लगा दो। नेम क्या बताया था, सोडियम बेंजोएट प्लस NaOH, होना सब वही है यहां पर, एंड हीट। यहां से इतना पोर्शन निकाल दोगे, ये हाइड्रोजन इस पर आकर लगेगा, जिससे आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगी, बेंजीन ऑब्टेन हो जाएगी, बेंजीन प्राप्त हो जाएगी, प्लस साथ में Na2CO3। बताइए रिएक्शन समझ में आ गई। तो इसमें हम सोडा लाइम का यूज करते हैं, इसलिए हम इसको सोडा लाइम प्रोसेस भी कहते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने डी कार्बोऑक्सिलेशन के बारे में सीखा कि डी कार्बोऑक्सिलेशन क्या होती है। हमने एग्जांपल लिया, क्या एग्जांपल लिया, सोडियम एसीटेट का, जिससे हमें क्या ऑब्टेन हुई, मीथेन ऑब्टेन हुई। और हमने यहां पर एग्जांपल किसका लिया, सोडियम बेंजोएट का, तो हमें यहां पर क्या ऑब्टेन हुई, बेंजीन ऑब्टेन हुई। अब देखो एक बात बहुत ध्यान से समझने की है, क्या बात समझने की है, देखो इस अगर हम, ये हमारा कौन है, रिएक्टेंट्स है, और इससे जो बनना है प्रोडक्ट्स। तो देखो इनमें रिएक्टेंट्स में कार्बन देखें 1 और 2, 2 कार्बन है, और यहां पर जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें 1 कार्बन है। मतलब प्रोडक्ट में कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन घट रहे हैं। तो ये बात भी याद रखने की है कि डी कार्बोऑक्सिलेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन मतलब कार्बन की संख्या घटती है। ये डिसेंट ऑफ चेन है, मतलब इसमें कार्बन चेन घटती है। क्लियर। तो इस रिएक्शन का यूज आपकी कन्वर्जन में बहुत होगा। क्लियर। अगर आप चैप्टर वाइज कन्वर्जन करना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे, तो वहां पर हमने यूनिट 10, यूनिट 11, यूनिट 12, यूनिट 13, 12 क्लास की कन्वर्जन को करा रखा है, साथ में नेम रिएक्शन भी करा रखी हैं। और पी ब्लॉक जो 12 क्लास के अंदर मौजूद हैं, उनमें जो कन्वर्जन बोर्ड में पूछी गई हैं उनको भी करा रखा है। और अब हम एनसीईआरटी की पी ब्लॉक की सीरीज शुरू करने वाले हैं। जो जो रिएक्शन पी ब्लॉक के अंदर पूछी गई हैं उनको हम एक सेपरेट प्ले लिस्ट में इंक्लूड करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। आप बेहतरीन से तैयारी करते रहिए, अच्छा सा प्यारा सा नोट्स बनाते रहिए, और अपने माँ बाप का, अपने देश का, अपने समाज का नाम रोशन करते रहिए। और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।